नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आइए सुनते हैं ये पारिवारिक कहानी। तमाम विरोधों के बावजूद निशा और गौरव की शादी हो गई। दरवाजे पर जानवी जी बेमन से आरती उतार बहू का गृह प्रवेश करवाया। निशा भी सासू माँ के प्रति कुछ अच्छे विचार लेकर नहीं आई थी। निशा और गौरव का प्रेम विवाह है। निशा दिल्ली के आधुनिक ख्यालों वाले परिवार की बेटी, वहीं गौरव उत्तर प्रदेश के रूढ़िवादी परिवार का बेटा। निशा के घर मांस मछली के बिना खाना अधूरा है, जबकि गौरव के घर प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता। जानवी ही नहीं, रोहन के पिता रत्नेश जी भी इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। खान पान तो अलग ही था, विचारधारा भी अलग थी। निशा के घरवाले भी इतने रूढ़िवादी परिवार में शादी नहीं करना चाहते थे। निशा को समझाया, तू वहाँ बहुत दुखी रहेगी, तेरी सास भी सुना है बहुत कट्टर है। पर निशा भी गौरव की तरह जिद थी। हार कर माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए। इकलौते बेटे की जिद ने माता पिता को उसकी पसंद अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रत्नेश जी ने जानकी को समझाया, रोहन तो दिल्ली में जॉब करता है, निशा को कौन सा अब हमारे साथ रहना है। ये सोच दोनों पति पत्नी निशा को बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। निशा को उसके कमरे में पहुंचाया। जानकी जी ने कहा, निशा तुम आराम कर लो, शाम को मुंह दिखाई की रस्म है। जानकी जी के जाते ही निशा कपड़े बदलकर लेट गई। विवाह के रीति रिवाज से थकी निशा कब नींद के आगोश में चली गई उसे पता ही नहीं चला। शाम को दरवाज़ा खटखटाने की और गौरव की आवाज़ के संग निशा की नींद टूटी। दरवाज़ा खुलते ही पजामे और टी शर्ट में खड़ी बहू को देखकर जानकी जी सकपका गई। रिश्ते की चाची बुआ ताई के होठों पर व्यंग मुस्कान देख निशा भी घबरा गई। यही संस्कार लेकर आई है। सॉरी माँ, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ। जानकी जी कुछ ना बोली, बस तैयार होने का आदेश दे उल्टे पैर लौट गई। निशा रुआसी हो गई। थोड़ी देर बाद जब जानकी जी निशा को लेने आई, निशा को देख उन्हें हंसी छूट गई। ढेर सारा मेकअप, उल्टी सीधी साड़ी बांधे निशा बहुत मासूम लग रही थी। उसकी भोली सूरत और आंखों में आंसू देख जानकी जी की ममता उमड़ आई। तुम परेशान मत हो। निशा को अच्छे से साड़ी पहनाकर मेकअप ठीक कर वो मेहमानों के बीच ले आई। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट निशा के कानों में पड़ी। लड़की अच्छे परिवार की नहीं है, सुना है वो लोग रोज मांस मछली खाते हैं। जानकी जी ने संस्कारहीन घर से नाता जोड़ लिया है। कपड़े भी देखो, छोटा सा टॉप और आधी टांग का पजामा पहनी थी। निशा कसमसा कर रह गई। उसे इस तरह के वातावरण की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इंतजार में थी, अब तो जानकी जी भी बात का तड़का लगाएंगी। लेकिन अभी तक चुप रही जानकी जी बोल पड़ी, मेरी बहू अच्छे परिवार की है या नहीं, या वो पजामा पहने या फ्रॉक, अब वो मेरी बहू है। उसका जो मन करेगा वो पहनेगी, क्योंकि आज से ही उसका घर है। उसे कोई बंदिश नहीं होगी। जहाँ तक संस्कारहीन होने की बात है, तो खान पान या पहनावे से कोई संस्कारवान या संस्कारहीन कैसे हो सकता है। जानकी की बात सुन चाची सास बोली, मेरी बहू को देखो कितनी संस्कारवान है, क्या मजाल जो पल्लू सर से उतर जाए। हाँ चाची, मैंने भी देखा है, आपकी बहू का पल्लू सर से नहीं उतरता, लेकिन जवान से तो आपकी बहू लालत मालत सब करती है, ये तो सबको पता है। जानकी की बात सुन चाची जीभ जरा सा मुंह बनाकर चुप हो गई, क्योंकि बात में सच्चाई थी। सबके जाने के बाद जानकी जी निशा को उसके कमरे में ले गई। निशा की आंखों में आंसू था। जानकी जी के जाने लगी तो लगा साड़ी का पल्लू कहीं अटका हुआ है। मुड़कर देखा, निशा उनका पल्लू का स्कर पकड़ी थी। एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के मन की बात पढ़ ली हो। माँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी घर के रीति रिवाज अपनाने की, मुझसे कोई भूल हो जाए तो संभाल लीजिएगा। सुबह की आई लड़की ने जानकी जी का मन छू लिया। बहू को पूरी छूट पहनावे में ही नहीं, खाने पीने की भी थी। निशा ने भी इस स्वतंत्रता का बेवाज फायदा नहीं उठाया। धीरे धीरे वो संस्कारहीन लड़की परिवार में ढलकर सबके लिए उदाहरण बन गई। वहीं जानकी जी के एक बढ़ते कदम ने घर को बिखरने से बचा लिया।
सही कहा गया है, एक कदम आप बढ़ाओगे तो सामने वाला 2 कदम बढ़ाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की पारिवारिक कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।